नमस्कार दोस्तों। 31वें संस्करण में गुरबानी पे चर्चा बग्गा साहब के साथ में है। हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं, बग्गा साहब भी मेरे साथ हैं। और कल का जो शब्द था जिसमें राम नाम की महिमा बताई गई थी, उसी से अगला मिलता जुलता एक या उसी कड़ी में एक नया शब्द लेके आज बग्गा साहब आए हैं हमारे साथ। और उनसे हमें आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका अपनी इस टॉक शो में। ओके, थैंक यू। आपका नया शब्द जो जैसा आपने बताया कि कल के शब्द को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब उससे मिलता जुलता या उसके सीक्वल में जो शब्द होगा आज वो बताएंगे आप। तो कल बताइए। अपन ने जिस बात को जोर दिया था वो एक लास्ट में एक आया था कि भाई जीव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लास्ट मोमेंट में जो थॉट होता है अकॉर्डिंग टू दैट होता है जी। राइट। तो उसके कंटेक्स्ट में एक गुरबाणी में एक शब्द दर्ज है जिससे आपको मालूम चलेगा कि अंतकाल एक्चुअल में है क्या। हम कई बार क्या है अंतकाल वो समझ लेते हैं जब उसका वो डेथ पीरियड मोमेंट है उस वक्त की जनरली बात करते हैं। हाँ, मतलब मृत्यु के जो मरणासन अवस्था को हम अपने को अंतकाल समझते हैं। हाँ, जनरली जो ये जबकि मान्यता है। यस मान्यता है, लेकिन गुरबाणी में इसका अंतकाल को डिफाइन किया गया कि वास्तव में अंतकाल क्या है उस स्टेट को पाने के लिए। जी। तो ये शब्द जो है ये एक भगत हुए हैं त्रिलोचन, हाँ हाँ। नामदेव जी के साथ पीरियड के हैं। जी। और उनके भी तीन चार शब्द हमारे गुरबाणी में दर्ज है। जी। तो ये शब्द जो है मतलब कि अंतकाल से रिलेटेड जो है ये उनका त्रिलोचन जी का ही शब्द है जो यहाँ अपने इसमें राग गुजरी में जो है वो दर्ज है गुरबाणी में। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये बात बता रहे हैं कि अरि इसका मैं सेंट्रल पॉइंट जो बता रहा हूँ पहले ये है कि अरिबाई गोविंद नाम मत भीसरै। जी जी ना चालू रखिए, मैंने बंद कर दिया उसको। हाँ, अरिबाई हाँ। संदेश दे रहे हैं, अरिबाई गोविंद नाम मत भीसरै। ठीक है भाई, ये जो है मतलब बाई का मतलब ये कि वो अपनी उसकी किसी को कह बता रहे हैं, किसी जीव स्त्री को कह रहे हैं बाई। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे। भाई गोविंद का नाम जो है ये बिसरना नहीं चाहिए। राइट, यहाँ पे गोविंद मतलब हरि प्रभु से ही मतलब है यहाँ पे, उसका नाम से बिसरना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं क्योंकि उसके अंतकाल के वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर है। लक्ष्मी मतलब जो धन दौलत को सिमरता है। अंतकाल में जो धन दौलत का ध्यान करे, ऐसी चिंता में जे मरे। और इस लक्ष्मी की चिंता में अगर वो उसकी डेथ हो जाए लास्ट थॉट में, तो इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है। वो कहते हैं सर्व जोनि वल वल उतारे। ऐसा जी जो है वो सर्व की जोनि में बार बार जाता है। मतलब वो सब पुनर्जन्म होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, वो सर्व जोन में जाएगा जो अंतकाल में लक्ष्मी का सिमरन करेगा, धन दौलत का। सरब जोन मतलब सर्व जोन मतलब सांप की जोनी में, सांप की जोनी में। स्नेक या मतलब उसका जन्म सांप के योनि में होगा। यस। आप तो ये जो समझ के वो व्यक्ति वो जीव जो एंड पे जो है धन दौलत की चिंता करता है, इस थॉट से अगर प्राण त्यागता है तो उसका अगला जो जन्म है वो सर्व जोन में होगा। राइट। फिर इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमर है। अंतकाल में जो लेडीज का ध्यान करे अपने माइंड में, ऐसी चिंता में जो मरे। और इसकी लेडीज की चिंता में जो अपने प्राण त्याग करता है, तो उसके लिए कहा गया है वैश्वा जोनी वल वल अवतारे। वो अगले जन्म में वो वैश्वा की जोनी में जाता है, प्रोस्टिट्यूट। हाँ। नहीं सर, तो जैसा आपने कहा कि अंतकाल अपन वो समझते हैं जब आदमी मरणासन अवस्था में आता है, तो आपने उसने कहा था कि नहीं वो अंतकाल नहीं है। तो अंतकाल किसे कहते हैं, मतलब थोड़ा इस बारे में बताएंगे। वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले ये पूरा आप समझ लीजिए, एंड में बताऊंगा अंतकाल किसे कहा जा रहा है और यहाँ पे क्या फर्क है वही समझाऊंगा मैं। राइट। तो अंतकाल जो लड़के सिमर है,
ऐसी चिंता में जे मरे, सुकर जोन बल बल अवतरे। अंत काल में मतलब एंड मोमेंट पे अगर वो अपने लड़कों को याद करता है और इस थॉट के साथ में अगर वो अपने प्राण त्याग करता है, तो अगले उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है सुकर जोन, मतलब वो सुअर की में जाएगा। पिग, सुअर मतलब पिग, राइट। इसके बाद में फिर कहा गया कि अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन बल बल अवतारे। अब अंत काल में जो आदमी अपने मंदिर मतलब अपने जो घर बार के बारे में ज्यादा चिंता करे और इसके थॉट के साथ में अगर वो प्राण त्याग करता है, तो उसको क्या है, बाद में जो है वो प्रेत जोन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रेत, भूत प्रेत बनता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गई। और अंतकाल नारायण सिमरे, अब देखो यहाँ पे जो कंक्लूजन कर रहे हैं वो जो है, अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरे। वो जीव जो अंतकाल में नारायण का सिमरन करता हुआ इस थॉट के साथ में प्राण त्यागता है, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। त्रिलोचन कह रहे हैं, बदत मत कह रहे हैं, त्रिलोचन कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो वही मुक्त है। और पीतंबर वाके हृदय बसे, क्योंकि जो पीतंबर है, जो प्रभु है, उसके हृदय में बस रहा होता है। तो इसलिए जो है, जो ऐसी चिंता में जो मरता है वो जो है अपने प्रभु के चरणों में जाता है आफ्टर डेथ, राइट। तो ये एग्जाम्पल देते हुए जो बताते हैं कि भाई अंतकाल का जो है वो आपका थॉट कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अंत काल जो काल जो वर्ड लिखा है ना इस गुरबाणी में, देखो तो आपको ग्रामेटिकली यहाँ से समझ आता है कि काल का मीनिंग क्या है। अगर अंत काल एक कांस्टेंट सम फिक्स पीरियड होता यहाँ पे, तो काल के नीचे ला के नीचे एक छोटे ओ की मात्रा होती। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक सिंगुलर है, जहाँ छोटे ओ की मात्रा लग गई वो सिंगुलर हो गया, तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे काल में क्या, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे काल ही कर रहे हैं, पढ़ाओ तो काली करेंगे, काली एक्चुअली काली। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज रेफरिंग टू सम दिस पीरियड, लेंथ ऑफ द पीरियड। इट इज नॉट ए फिक्स्ड moment. It is not a moment, it is a length, duration of a period. Duration of a period, yes. तो वो उस अंतकाल की बात हो रही है। अब वो अंतकाल में जो कहा जा रहा है, एक जगह इस बात को गुरबाणी में एक जगह और कोट आता है, वहां से क्लियर हो जाता है। कहा रहा है कि सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जो प्रभु का सेवक होता है उसकी जो अफेक्शन है लॉर्ड का, वो जो है बहुत एकदम जो है वो एग्जिस्ट फॉर एवर। जो ट्रू सेवक होता है प्रभु का, उसका जो लव है टुवर्ड्स हिज प्रभु, इट्स दैट मींस लास्टिंग फॉर एवर। ट्रांजिएंट नहीं होता उसका लव जो है। ये नहीं कि भाई आज है और कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो जीवत साहेब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। मतलब जब तक जी रहा है, जब तक वो लाइफ में है, वो अपने जो है प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। और चलते राखियो चीत, तो यहाँ पे चलते राखियो चीत मतलब जब वो अपने प्राण त्याग रहा है तो उसके चित्त में भी वो प्रभु का ही थॉट है। तो दिस इज अंतकाल पीरियड। मतलब while living you have to be in connect with your Hari Prabhu, thought of Hari Prabhu, you have to live the नाम of the Hari Prabhu। और जब आप प्राण त्यागेंगे उस वक्त भी थॉट जो है चित्त में अगर वो हरि प्रभु का रहेगा तो ही आपका जो है वो काम बनेगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि लड़कों की याद करोगे तो ये होगा, धन का याद करोगे तो आप इस योनि में लोगे जन्म, तो प्रभु का याद करोगे तो क्या आपका मोक्ष हो जाएगा या फिर आपको फिर उसी योनि में वापस जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा वापस? अब ये क्या है कि देखिए, मोक्ष की जो कंडीशन, ये संभावना है मोक्ष होने की। जब प्रभु चरणों में आप अगर चले गए तो वो मोक्ष आपको दे या ना दे, आप उसकी वो गति को वही जानता है। लेकिन जब आपको जो प्रभु से जुड़ने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको जो दूसरा जीवन मिलेगा वो बड़ा ही सुखमय मिलेगा। उसमें आपको जो है वो हो सकता है कि आपको मानव जीवन ही दोबारा मिल जाए।
या जो भी जन्म योनि प्राप्त होगी, उसमें आपको बड़े जो मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बड़ा सुख में जीवन रहेगा आपको जो है। तो ये आप कई बार देखते हैं या चेतावनी है या ये दोनों बातें हैं। इसमें चेतावनी भी है और एडवाइस भी है। इसमें चेतावनी भी है और एडवाइस भी है, ठीक है जी। तो ये जो है मतलब कि बड़ा मतलब कि कॉम्प्लेक्स ये विचार है, ठीक है नहीं कि ये तो सभी मानते हैं कि साहब लास्ट मोमेंट में जो थॉट से गुजरता है आदमी जो है उसका जो है वो मोक्ष वैसे ही वो जन्म लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो काशी का जो महत्व है हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस तरफ जो है वो यही था कि ऐसा कहा जाता था कि अंत बार में वो काशी में जाके जो पंडित जो है, जो ब्राह्मण जो उसको उपदेश सुनाता था कान में, जो जीव मर रहा होता उसको कान में जो उपदेश सुनाता था वो उससे मोक्ष प्राप्त कर लेता था। यह आज भी प्रचलित है बात वहां पे जो है, ठीक है नहीं। लेकिन ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर तो अपना चोरी चकारी और गलत काम करते रहो और लास्ट मोमेंट में जाके आप जो कहो साहब मैं राम मैंने सिमर लिया या मैंने वो मोक्ष वाला नाम मैंने सुन लिया तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। वो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, प्रोवाइडर जो आपने जो जिंदगी में जो कर्म किए हैं वो दे आर एज पर द विल ऑफ द लॉर्ड। देखिए आप करने वाले कुछ नहीं है, सारा जो स्टोरी है वो वहीं से सेट हुई है। अगर आपको गलत काम करके भी मोक्ष मिलना है दिस वे तो वो मिलेगा, ठीक है नहीं इसीलिए तो मतलब जैसे जनरली कहते हैं हमारे मतलब घर में भी लोग कहते हैं कि भाई जब जो आदमी देख अब तो तेरी उम्र हो गई, अब तो कुछ राम नाम जप ले, नहीं तो अपना ये जन्म तो गया, अगला जन्म तो सुधार ले। तो ये उसी लाइन में कुछ शब्द है, उसी लाइन में समझ आया। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर लो, वो तो थोड़ा बहुत लास्ट मोमेंट पे करके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है वो हो जाएगा आपका जो है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए एक जगह कबीरदास जी ने इसके एक शब्द एक और भी है जिसमें कहा गया है कि अपना भजस कब भाई हे ब्रदर, तू अभी अगर प्रभु का नाम नहीं याद करेगा तो कब करेगा, आवे अंत ना भज ले पाएगा, ऐसी तरह हालत हो जाएगी। कई बार जो है आदमी जो है देखो ना बिल्कुल एकदम एक तो होता है आदमी चलते देखो जो एंड पीरियड किसका अलग अलग तरीके से आता है, कोई चलते फिरते चला जाता है, कोई बीमार पड़ता है, कोई 1 महीने के लिए पड़ता है, कोई सालों के लिए पड़ता है, कोई कोमा में चला जाता है। तो इसकी गति को कोई नहीं जान सकता कि ये जो है मतलब कि गति क्या है। नहीं तो सर फिर इसलिए जो मतलब कि जस्ट मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज कोई लंबी बीमारी से 3 साल तक की बीमारी हुई उसको, 3 साल तक वो बेड में रहा और उन 30 साल में उसने जम के प्रभु का नाम ले लिया, तो उसके चांसेस है सुधरने के, मतलब इस जन्म में तो वो लंबी बीमारी के कारण तकलीफ पा रहा है, लेकिन चूंकि लंबी बीमारी के दौरान वो यदि प्रभु को याद कर लेगा तो उसका अगर सुधर सकता है, अगर अगला जन्म समय होगा और अगर मोक्ष उसके प्रोग्राम में लिखा है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम है तो वो हो जाएगा। मतलब वो उसके लिए वो कंडीशन भी अप्लाई करती है, तो वो तो अप्लाइड है। देखिए जब आप भी जो है देखिए कोई भी अगर मान लिया आप बैंक से भी कोई लोन लेते हैं, कोई बात करते हैं तो कंडीशन अप्लाई आता है ना, अप्लाई है ही। तो ये मोक्ष लेके भी जो है वो प्रभु ने जो उसकी अपनी कंडीशंस अप्लाई की हुई है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने बताया किस तरह की अपना अंत में जीवन के अंत का जो पीरियड है वो किस तरह गुजारना चाहिए, प्रभु की याद में गुजारना चाहिए, जिससे कि आपका अंत अगला जन्म अच्छा हो, आप अगला जन्म किसी योनि में हो, नहीं तो सुअर या आपने जैसा बताया ऐसे किसी में हो गया तो दुखदायी रहेगा और हो सकता है आपका अगला जन्म लेना भी नहीं पड़े और भगवान की याद से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि जितनी जल्दी आप लाइफ में जितनी जल्दी आप इस प्रभु के नाम से जुड़ेंगे उतना ही आपको अकॉर्डिंगली फायदा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है नहीं। तो अब एक बात हूँ आपको मैं इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं। एक्चुअल में क्या है देखिए, जब हम जो मोक्ष की बात करते हैं ना, देखिए जिसको कहते हैं कि मोक्ष लाइफ के बाद में जो बढ़ने के बाद का मोक्ष नहीं है, जीवन के इसमें भी मोक्ष है और अपने बाद में मोक्ष होगा। एक ये है कि प्रभु आके आपको मोक्ष देते हैं और एक है कि आप जो है वो एक अपने आप होता है, प्रभु के द्वारा ही है। लेकिन एक चीज आप देखी होगी कि जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्रभु से जो मिलन है एक्चुअल में जो दो ही कंडीशन में होता है, दो ही लोगों की कंडीशन में आप देखें ना, विचार करना। एक वो होते हैं जो बिल्कुल जीरो होते हैं, एकदम अनपढ़ है,
जिनको कोई पढ़ना लिखना नहीं आता है और 100% दे आर सरेंडर टू द प्रभु। वो कहते हैं जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं बैक। उन्होंने मान लिया है 100% दे हैव सरेंडर टू गॉड। एक तो उनका उद्धार होगा। एक वो है जो बड़े बहुत ज्यादा इतना ज्ञानी हो जाए कि उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। जैसे 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 रावण, अब देखो रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा ज्ञानी था, राइट। लेकिन उसके बाद जो है उसको जो उद्धार करने के लिए जो है वो प्रभु राम ने किया ना उसका उद्धार, राइट। तो वो स्पेशल, वो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए जो बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े राक्षस हुए, बड़े बड़े जो भी हुए, उनका उद्धार खुद आना पड़ता है, किसी तो इसका उद्धार। तो दोस्तों ये था आपका अंत समय आपको किस तरह से प्रभु की याद में गुजारना है, राम नाम की याद में गुजारना है, ताकि आपका अगला जन्म अच्छे से हो सके। यही इस सबक का सार था। आज के इस वीडियो में मैं माफी चाहूंगा कि कहीं कहीं बीच में ऑडियो या डिस्टरबेंस आया है, तो कृपया उसके लिए हमको क्षमा करें। अगले एपिसोड में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह का डिस्टरबेंस नहीं आए। और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बग्गा साहब।